हजरत शाह करमानी नाम सुनते ही ज़हद, तक़विया, परहेज़गारी और इबादत की तस्वीर ज़हन में आती है। एक वली कामिल जिनकी दुआओं में असर था और नसीहतों में हुकमत। अल्लाह ताला ने आपको सिर्फ एक बेटी से नवाजा था, लेकिन ऐसी बेटी जो ईमान, हया और अदब में अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने वाली थी। एक दिन दरबार शाही से काफिला आया। खुद बादशाह नहायत अदब से हजरत के दर पर हाजिर हुआ। हजरत, मैं आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूं। मेरा वादा है वो इज्जत पाएगी, महल में रहेगी, खादमाएं उसकी खिदमत करेंगी और सोने चांदी में खेलती रहेगी। लोगों ने हैरत से देखा। क्या नसीब की बात है, एक वली की बेटी, एक बादशाह की बीवी। लेकिन हजरत शाह करमानी के चेहरे पर कोई खुशी या हर्ष नजर न आई। उन्होंने सर झुकाया, चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर फरमाया, बादशाह सलामत, मैं इस बेटी को उस घर में देना चाहता हूं जहां फजर की अजान पर आंख खले, ना कि खादमों की आवाज पर, जहां सजदे नसीब हों, ना कि सोने के ज़ियूर। मेरी बेटी के लिए दौलत नहीं, तोकल वाला दिल चाहिए। बादशाह खामोश हो गया, और ये इनकार सिर्फ अल्फाज नहीं थे, एक पैगाम था। ईमान दौलत से बड़ा है। कुछ दिन गुजरे। एक सादा सा नौजवान हजरत के पास आया। लिबास पर प्यूवुंद, पाँव में पुरानी चप्पल, मगर चेहरे पर नूर, पेशानी पर सजदों का निशान। हजरत ने उसके हाल चाल पूछे, इबादत का हाल जाना, और फिर दिल में इत्मीनान पैदा हुआ। इसी नौजवान से अपनी बेटी का निकाह कर दिया। कोई साज ना बजे, ना बारात, ना ज़ियूर, ना धूम, बस अल्लाह का नाम, दो गवाह और दो सच्चे दिल। रुखसती के वक्त हजरत शाह करमानी ने बेटी को गले लगाया और सिर्फ एक जुमला कहा, बेटी, अगर शौहर के पास दौलत ना हो, सब्र करना, लेकिन अगर ईमान कमजोर हो तो उसे जगाना। बेटी ससुराल पहुंची। दरवाजा खुला। एक कुचा सा मकान, मिट्टी का फर्श, पुरानी चटाई और एक कोने में पड़ी सूखी हुई रोटी। दिल थोड़ा लर्जा, लेकिन कदमों में ताकत थी। लड़की ने नरमी से पूछा, ये रोटी? नौजवान ने कहा, कल अफ्तार के वक्त बच गई थी, सोचा आज के रोजे के लिए रख लूं। बस इतना सुनना था। बेटी की आंखें नम हो गईं और वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। नौजवान ने फौरा कहा, मैं जानता था एक बादशाह की बेटी मेरी गर्बत पर राजी नहीं होगी। लड़की रुक गई, आंखों में आंसू, मगर आवाज में बिजली। मुझे तुम्हारी गर्बत से कोई शकवा नहीं। मुझे शकवा इस बात का है कि तुम्हें रब पर यकीन नहीं। कल के अफ्तार के लिए रोटी संभालना, ये तवक्कल नहीं, ये शक है। मेरे वालिद ने तुम्हें नीक और पारसा कहा था, लेकिन जिसे अल्लाह पर भरोसा ना हो वो नीक कैसा? तो ये रोटी इस घर में रहेगी या मैं? नौजवान कांप उठा। कुछ लम्हे सोचा, फिर वो रोटी उठाई और महले के एक यतीम को दे आया। और उस दिन इसने सिर्फ रोटी नहीं, अपना खौफ, अपना शक और दुनिया पर इन्हिसार सब कुछ खैरात कर दिया। नाजरीन, जिसे अल्लाह पर यकीन हो वो कभी फाके से नहीं मरता, और जिसका दिल शक में हो वो महल में रहकर भी खाली होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी हौसला अफजाई हमें मजीद खूबसूरत कहानियां सुनाने का हौसला देती है।